हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। आज आपके लिए रेशियो का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। आप इसे समझेंगे, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी वर्ग के, या ये इस तरह से बोलेगा, भार का जो वर्ग है, यानी क्या कहेगा, टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ये भी बोल सकता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये कह रहा है, यानी हीरे का जो मूल्य होगा मेरे दोस्त, मूल्य, ये जो मूल्य होगा, कह रहा है भार के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है या परिवर्तित होता है ना। इस पॉइंट को आप जरूर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या कह रहा है, तदनुसार यदि 5184 रुपया मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है, एक हीरा को टुकड़ा में तोड़कर बेच रहा है और ये कह रहा है कि इस तरह से जो बेचा है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है 5184 रुपया के मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में बेचा है। मतलब यदि तोड़कर बेचेंगे या ना तोड़कर बेचेंगे, इसके बीच के रिलेशन को दिया गया है ना। तो कहता है बताइए, यदि आप इस प्रकार के काटने से हुई हानि का, मतलब तोड़कर बेचने पर जो हानि हुई है उसका मूल्य बतावें। तो मेरे दोस्त इस तरह से क्वेश्चन रहे तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि हीरा को तोड़ रहा है और क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है तोड़कर, पहले ने हीरा को तोड़ा है, तोड़कर, और यहाँ पे बिना तोड़कर, जब तोड़कर बेचा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए, 3 टुकड़ों में काटा जाए, उसको कैसे 1:2:3 के रेशियो में काटा जाए। यदि हम नहीं तोड़ते, यहाँ पे देखिए तोड़ा है यहाँ ना जी, सॉरी देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे तोड़ा है 1:2:3 और नहीं तोड़ा, मतलब बिना तोड़कर, मतलब क्या 3 2 5 1 6, यानी इसे तोड़कर 1:2:3 के रेशियो में बेचा है और इसे क्या किया है, बिना तोड़ा है तो कितना होगा 6। लेकिन एक चीज देखिए, कह रहा है क्या, 5184 मूल्य का एक हीरा है, हीरा का ओरिजिनल दाम कितना है 5184 मूल्य, हीरा का मूल्य, यानी बिना टूटा हुआ हीरे का मूल्य है। यानी कह रहा है बताइए, यानी 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का रेशियो इतना हो, तो इस प्रकार के काटने पर हुई हानि क्या हुआ। यानी 5184 उस हीरे का मूल्य कीमत है, तो हीरे के मूल्य कीमत का तुलना हीरे के मूल्य कीमत से। पूछा है बताइए हानि कितना हुई, हानि से गुना करेंगे। तो लेकिन आप सोचिए, ये आपका मात्रा का रेशियो दिया गया है और ये रुपया दिया गया है, तो इसको आप बदलिएगा ना मूल्य में। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ रास्ता दिया है, मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है ना। तो यहाँ पे यदि तोड़कर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सबको जोड़िए मेरे दोस्त, 9 4 13 1 14 तोड़कर, और यहाँ का बिना तोड़कर, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 6 6 का 36, यानी तोड़कर बेचा है मेरे दोस्त तो 14 रुपया में बेचा है। यदि वो ना तोड़कर बेचता
तो कितना होता, 36 रुपया होता। क्या होता, 36 रुपया होता। लेकिन आपसे पूछा क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या है कि उसको काटने से हुई हानि ज्ञात करें। मतलब क्या, यदि तोड़कर बेचे है तो 14 में और ना तोड़कर बेचता है तो 36 में, तो कितना का यहाँ हानि होता। तो आप बोलिएगा यहाँ पे जो है ना 6 में से 4 जाए तो 3 यानी 22 रुपया का यहाँ हानि होता। लेकिन ये आपका जो निश्चित राशि दिया है, क्या दिया है, ये आपका दिया है हीरे का मूल्य यानी मूल्य कीमत दिया है। तो मूल्य कीमत किसे बोलेंगे, जो जब ना तोड़ेंगे तो ना, उसका मूल्य कितना था 36, यानी हीरे के मूल्य कीमत का तुलना हीरे के मूल्य कीमत से। अब आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, बताइए उसको कितना का हानि हुआ है। यदि तोड़कर बेचा होता तो 14 में बेचता, और बिना तोड़कर बेचा होता तो कितना, 36 में। तो आप खुद से अंदाजा लगाइए, तोड़कर बेचने पे उसको हानि न हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, तो 22 रुपया का हानि हो रहा है। तो 22 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से काटिए तो 4 नमा 36, इसको काटिए 4 1 का 4, इसमें 1 सटेगा, यहाँ पे कितना होगा 4 दूनी 8 3, 4 नमा 36, 2 सटेगा 4 कितना हो जाएगा 4 6 का 24, इसको काटिए 9 से, 9 1 का 9, इसके बाद कितना सटेगा इसमें 3 सटेगा, 9 चौका 36, फिर 3 सटेगा 9 चौका 36, 144 गुना 22 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 144 गुना 22 आपका 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए 144 गुना 22 आप कीजिएगा तो आपको आएगा 3100 यहाँ पे 144 गुना कर सकते हैं यहाँ पे 22 को, तो कितना हो जाएगा 8 14 दूनी 28, 8 14 दूनी 28 कितना हो जाएगा 8 6 10 1 3168, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 3168 रुपया का उसका क्या हो जाएगा हानि, यानी तोड़कर जब बेचेगा तो उसका कितना का हानि होगा 3168 का। मेरे दोस्त यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता था, बताइए तोड़कर बेचने पर उस हीरे का कीमत क्या होगा, तो सिर्फ 14 से यहाँ पे गुना करते हैं। यदि आप यहाँ पे, लेकिन आपसे क्या पूछा है, बताइए काटने यानी तोड़कर बेचने पर उसे कितना रुपया का हानि हुआ है। मतलब तोड़कर बेचा है तो 14 में, कितना में मेरे दोस्त, तो तोड़कर जो बेचा है तो वो बेचा है कितना में 14 में, और बिना तोड़कर बेचता तो वो 36 में बेचता। तो इस तरह से देखेंगे दोनों में कितना का डिफरेंट है, 22 रुपया का डिफरेंट है, इसलिए 22 से गुना करेंगे। पता चला क्या 3168 रुपया का उसको क्या हुआ है, तोड़कर बेचने पर हानि हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, वही कॉन्सेप्ट और वही क्वेश्चन उसी पर आधारित है, लेकिन पूछने का तरीका इसका दूसरा है। था देखिए यहाँ पर कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या कह रहा है, मूल्य जो है, मूल्य हीरा का मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक हीरा 4 भागों में इस पर तोड़ा है, यानी तोड़कर या बिना तोड़कर। तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं बिना तोड़कर, यहाँ पे लिख सकते हैं तोड़कर। तो बिना तोड़कर देखिए, पहले तोड़कर क्या किया, 4 भाग में तोड़ा है, तो इसको तोड़ा क्या 1:2, 2:3, 4। तो इसको तोड़कर बेचा, बिना तोड़कर क्या होता है 4 3 7 2 9 1 1 10, यानी वो हीरा यदि हीरा को नहीं तोड़ता तो कितना होता है 10। इसी 10 को तोड़ा है तो 1:2, 3:4 के रेशियो में आया है। तो आपसे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में
7,000 की हानि हुई है। कितनी हजार की हानि हुई है? 7,000 की हानि हुई है। तो ये देखिए आपका हानि मतलब 7,000 रुपये की हानि ना, तो हानि का तुलना हानि से, जिसको निकालना उससे गुना। तो आप देखिए यहाँ पे ये रुपया है, ये मात्रा है, तुलना होगा मेरे दोस्त? नहीं होगा, लेकिन आपको मूल्य में कन्वर्ट उसको करना पड़ेगा। इसका रास्ता आपको दे दिया है। क्या दिया है? कह रहे मूल्य अगर आपको चाहिए तो भार का वर्ग कीजिए तो आपको मूल्य निकलेगा। तो देखिए बिना तोड़ का भार क्या, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और इसको हम क्या करेंगे? मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा ये मेरे दोस्त? तो यहाँ पे 16 9 25 4 29 1 30, यानी कितना हो जाएगा? 30। ये चीज देखे क्या, यदि हीरा को नहीं तोड़ते तो वो बिकता कितना में? 100 में। अब जब हम तोड़कर बेचे तो वो बिका कितना में? 30 रुपया में। यानी कहने का मतलब है इसको कितना का घाटा लगा है तोड़कर बेचने में? तो बोलिएगा 70 का लगा है घाटा, 70 का लगा घाटा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है उसको 7,000 का घाटा लगा है। यानी घाटा का तुलना घाटा से या हानि का तुलना हानि से, तो हानि का तुलना हानि से। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर निर्भर है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो मूल हीरे का मूल्य क्या होगा? मतलब मूल हीरे का मतलब जब उसको नहीं तोड़ते तब उसका मूल्य क्या होता? तो जब नहीं तोड़ते तो उसका मूल्य क्या होता? 100 होता, तो 100 से गुना करते। यदि यहाँ पे पूछेगा मेरे दोस्त तोड़कर बेचने पर कितना में बिकता, तो यहाँ पे तोड़कर बेचते तो कितना में बिकता? 30, तो 30 से गुना करते। लेकिन यहाँ पे बोला है मूल हीरे का कीमत क्या होगा, तो मूल हीरे तो यही ना बिना टूटा हुआ, तो 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 70 के 100 बार में कट जाएगा ये, यानी 100 गुना 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यकीन है मेरे दोस्त आप लोग जरूर सीख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे जरूर आप दिमाग देंगे, यहाँ लगाएंगे क्या कि पूछ क्या रहा है, याद रहे इस चीज का। यदि तोड़कर पूछेगा तो 30 से गुना करेंगे, बिना तोड़कर पूछा है इस बार मूल्य कीमत मानी उसकी वास्तविक कीमत को पता लगाना चाह रहा है, तो 100 से। कितना का हानि पूछता, तो 70 से गुना करते, जो हानि आपको पहले से दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर है। थोड़ा देखिए उसका रूप चेंज कर दिया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है क्वेश्चन को। थोड़ा देखिए यहाँ पे, एक दिल के टूटने पर, थोड़ा सोचिए, दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात कह रहा है 1:2:3:4 है। उसके बाद क्या कह रहा है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग की अनुक्रमानुपाती, यानी दिल का जो कीमत यानी दिल का मूल्य, दिल का यदि मूल्य निकालेंगे मेरे दोस्त, दिल का तो कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता, लेकिन ये प्रश्न में ऐसा बोला है तो उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। दिल की कीमत यानी दिल का मूल्य यदि निकालना हो, कि दिल का मूल्य यदि निकालना हो, तो कह रहा है आप जो है ना भावनाओं के वर्ग का अनुपात कर दीजिए, यानी भावना जितना है उसको वर्ग कर दीजिए, उसके समानुपात है। यानी कहने का मतलब है दिल का यदि मूल्य निकालना, आप ये मत सोच लीजिएगा किसी का दिल का मूल्य निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है दिल का मूल्य निकालना हो तो उसके भावना का वर्ग कर दीजिए, तो उसका क्या निकल जाएगा? दिल का मूल्य निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे भावना कितने टुकड़े में टूटा है, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, दिल टूटा है, मतलब क्या? दिल टूटा यानी यदि दिल को ना टूटा होता, आदमी मतलब दिल ना टूटा होता तो उसका वजन क्या होता? जब टूट गया है तो उसका क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी टूटा बिना टूटा। तो यहाँ पे देखिए जब टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, टूटा है मतलब क्या? 1:2:3:4। यदि ना टूटता तो दिल क्या होता? तो देखिए कैसे होता, 4 3 7 2 9 1 10 होता। मतलब क्या? देखिए यहाँ पे
बिना टूटा दिल 10 और टूटने पर 1:2:3:4 इसके भावना बन जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त थोड़ा यहाँ पे क्या रहा है, दिल टूटने पर कह रहा है दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुपाती है। ठीक है, फिर कह रहा है दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ। देखिए ये तो यहाँ तो 700 रुपये का नुकसान हुआ, बहुत का नुकसान होता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा यहाँ क्या कह रहा है, 700 रुपये का ही नुकसान हुआ है, बहुत कम हुआ इस आदमी। देखिए यहाँ पे 700 रुपये का ही नुकसान हुआ, मतलब नुकसान का तुलना नुकसान से, यानी हानि का तुलना हानि से जिसको निकालना है उससे गुना। अब देखिए मेरे दोस्त, ये तो 700 रुपया ना उसको नुकसान हुआ है, लेकिन ये तो भावनाओं का अनुपात दिया है, मूल्य का तो नहीं दिया है, इसलिए इसको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो मतलब आदि दिल नहीं टूटा होता तो इसका मूल्य क्या होता। तो यहाँ पे कह रहा आदि दिल का आपको मूल्य निकालना है तो भावनाओं का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे, क्या होता 100। यानी दिल ना टूटा होता तो उसका कीमत होता 100। आदि दिल टूट गया है तो उसका कीमत कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 5 कितना हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे 30। यानी दिल ना टूटा होता तो 100 रुपया कीमत होता, और टूट गया तो यानी तोड़ कर बेचने पर उसका कीमत कितना हो गया 300 रुपया, यानी 30 रुपया हो गया। तो देखेंगे कितना रुपया का हानि हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ है 70 रुपया का हानि। तो यहाँ पे कह रहा है क्या 700 रुपया का नुकसान हुआ है, और यहाँ पे कितना का नुकसान हुआ है 70 का। यानी नुकसान का तुलना नुकसान से, यानी हानि का तुलना हानि से। अब आपसे जो पूछेगा सब लिख कर है कि दिल की मूल कीमत क्या होगी। इस प्रश्न में कह रहा है मेरे दोस्त दिल की मूल कीमत क्या होगी। तो आदि मेरे दोस्त मूल कीमत कैसे निकालेंगे, यदि आप उसको नहीं तोड़ते तो उसका मूल कीमत रहता, यानी बिना टूटा हुआ पूछ रहा है आपसे, बिना टूटा हुआ पूछ रहा है आपसे, तो कितना से गुना करेंगे मेरे दोस्त 100 से गुना करेंगे। तो आपका 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 70 दही 700 यानी 1000 उस दिल की कीमत होता। तो मेरे दोस्त ऐसा मत समझ लीजिएगा कि दिल की कीमत 100 ही रुपया हो, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हुआ है, और यह दिल का जो मूल्य है भावनाओं का वर्ग किया है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे यदि पूछता टूटने पर दिल का मूल्य क्या हो जाएगा, टूटने पर तो वैल्यू ही खत्म हो जाता नहीं जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 से गुना हो जाएगा। बस जो बोलेगा ना यहाँ पे आपको गुना करते जाना है। तो यकीन है मेरे दोस्त आप लोग जरूर सीखे होंगे। मेरे दोस्त ये आपका रेशियो का एक छोटा सा बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। उसके बाद हम लोग इसका एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे मेरे दोस्त, जो आपको वो परीक्षा में हर हमेशा पूछता है और पूछता ही है मेरे दोस्त। तो वहाँ पे देखिए मेरे दोस्त हम लोग इजी क्वेश्चन सोचते हैं कि क्यों लेकर आए, जो मतलब सबको ही लेके आता है, और वहाँ पे क्यों हम टाइम वेस्ट करें। अगर वीडियो बनाए तो ऐसा पे टॉपिक पे बनाए ताकि आप लोग को एग्जाम में फायदा करे। ठीक है मेरे दोस्त, हम वही टॉपिक पे लेकर आएंगे जो आपको फायदा करे। ठीक है, तो ठीक है मेरे दोस्त, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।